प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थीगण और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे बंधु, आप सभी को नमस्कार। SK स्टडी चैनल अनुभव पर आपका स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कारक और विभक्ति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में आते हैं और साथ ही साथ आगामी जितनी ग्रेड अध्यापक शिक्षक भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सभी में ये उदाहरण बार बार रिपीट होते हैं। तो आप से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और आज हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा कारक और विभक्ति संबंधी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए, कारक और विभक्ति, आज का टॉपिक है कारक और विभक्ति। पहला उदाहरण है धिक दुर्जनम। धिक दुर्जनम, इसमें दुर्जन शब्द में कौन सी विभक्ति है? दुर्जन शब्द में यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये द्वितीय व्यक्ति क्यों है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होने का क्या कारण है यहाँ पर? तो संस्कृत में एक नियम है, धिक के योग में, धिक शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे धिक दुष्टम, दुष्ट को धिकार है। धिक रावणम, रावण को धिकार है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुरेश नगरम प्रति गस्ती। सुरेश नगरम प्रति गस्ती, यहाँ नगरम शब्द में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। और ये द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? उसका कारण है प्रति। प्रति शब्द के योग में भी सदैव द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि कलमेन लिखती। रवि कलम से लिखता है। कलमेन शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है जब हम कोई भी कार्य किसी साधन के द्वारा करते हैं तो साधन साधक के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कलमेन में इसीलिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है कि वह कलम से लिखता है। से बस यानी गस्ती, इसका अन्य एग्जाम्पल हो जाएगा कि वह बस से जाता है। सा द्वि चक्रेन कार्यालम गस्ती, या से द्विचक्रेन कार्यालम गस्ती, वह मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता है। तो साधन के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है सा पित्रा से आपणम गस्ती। वह पिता के साथ बाजार, सा का होता है वह, इसके लिए का शब्द है वह पिता के साथ बाजार जाती है। तो यहाँ से के योग में पिता शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इस सेम उदाहरण है इसका अगला, राम है सीतिया सह वनम गस्ती। राम है वो सीता के साथ वन जाता है। तो यहाँ सह के योग में सीतिया शब्द में तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है।
सह, साकम और समम, ये 3 शब्द होते हैं जिनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग सदैव होता है। नेक्स्ट उदाहरण है से नेत्रेण काने, वह आंखों से अंधा है। अंग विकारे तृतीया, अंग विकार में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है जब किसी के शरीर में विकृति, दोष या विकार होता है तो वहां तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे से नेत्रेण काने, सा पादेन खंजे। इसका नेक्स्ट उदाहरण है से शीर्षा खलवा। ये सारे तृतीया विभक्ति के उदाहरण है कि वह नेत्रों से काना है, सिर से खलवाट है और पैर से विकलांग है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्तय याचकाय धनम ददाति, राजा है वो याचक भिखारी को धन देता है, याचक को धन देता है। तो यहाँ दा धातु के योग में याचकाय शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। नर्तय याचकाय धनम ददाति। सेम चतुर्थी व्यक्ति का उदाहरण है बालकाय मोदकानी रोचते। जिस तरह हम दा धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार रुच धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं। से नगरात बही गस्ती, वह नगर से बाहर जाता है। नगर से बाहर जाता है तो वह के योग में बही शब्द के योग में तृतीया व्यक्ति का तृतीया नहीं पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं कि वह नगर से बाहर जाता है। नरपय अस्वाद पद्धति, राजा है वो घोड़े से गिरता है। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में अस्वाद शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका सेम उदाहरण है वृक्षा पत्राणी पतंती, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। आज हमने कारक और विभक्ति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों को हल किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा, उत्पत्ति, कारक के भेद और चिन्हों के बारे में जाना था और अन्य जो उदाहरण है वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। धन्यवाद।